तो ओम शिव गोरक्ष, आज फिर हम जो है गुरुदेव के पास आ चुके हैं। तो आज 21वां दिन है गुरुदेव का। तो आइए पूछते हैं गुरुदेव का क्या हाल चाल है, पैरों की स्वेलिंग कैसी है। तो लाइव गुरुदेव से बात करते हैं। गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम जी प्रणाम। कैसे हैं ओम शिव गोरक्ष जी? तो क्या हाल है अभी आपके गुरुदेव? हाल तो ठीक है, अप डाउन चलता है। और तो पैर देखते हैं गुरुदेव के, दिखाइए गुरुदेव क्या स्वेलिंग है। तो बिल्कुल जी आप देख सकते हैं स्वेलिंग जो है ऊपर तक जो है घुटनों तक हो चुकी है। दूसरे पैर में भी आप देख सकते हैं स्वेलिंग काफ़ी ऊपर तक जो है हो चुकी है। तो क्या कैसी चल रही है आपकी तपस्या? क्या कोई परेशानी इसमें आई हो? नहीं, गुरुदेव का आशीर्वाद है, परेशानी तो ऐसी कुछ नहीं है। पर हाँ, दर्द से तो जूझना ही पड़ता है। जी 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 तो जी। आध्यात्मिक का एक हिस्सा है। तो गुरुदेव कई लोग पूछ रहे थे कि आप तपस्या कर रहे हैं इस युग में, तो उसका क्या कारण है? आप क्यों कर रहे हैं तपस्या? आजकल कोई भी तपस्या नहीं करता। तो हाँ, हमने पहले सतयुग में सुना था कि ऋषि महर्षि तपस्या कर रहे हैं। तो इस घोर कलयुग में बड़ा रेयर सुनने को मिला है। तो काफ़ी दोस्त जो है परेशान है। ये मानिए कि मैं प्रारब्ध से कुछ भगवान ने दे के भेजा मुझे। जी जी जी। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, जैसे जैसे मैं चलता गया, तो मुझे अनुभव भी होते रहे। जी। और फिर जैसे भी 16-17 साल की हमारी एज हुई, जी। तो कुछ और ज़्यादा अनुभव होने लगे। अच्छा। तो फिर हमने अपने पिताजी से डिस्कस किया। जी जी। तो काफ़ी कुछ हुआ, हलचल हुई लाइफ में। और फिर हमें समझ में आया कि तो उस टाइम पे हम प्रोफेशनल क्रिकेटर रहे, जी जी। क्रिकेट खेलते थे। तो कहाँ तक क्रिकेट खेला आपने? क्रिकेट तो अभी कोई, मैं इस पे तो विषय पे तो मैं जाना नहीं चाहता, क्योंकि आईपीएल तक हम गए हैं। अच्छा, आईपीएल तक खेला हाँ, हुआ कभी है। टीवी पे भी आते थे। जी जी जी। पर तब से हमारे गुरुदेव ब्रह्मलीन हुए, उसी दिन हमारी ग्रोइन इंजरी हो गई थी, मतलब कि अच्छा हड्डी टूट गई थी। अच्छा 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 अच्छा। तो आगे खेल नहीं पाए। तो हमारे जीवन में फिर धीरे धीरे परिवर्तन आता गया। जी। वो जिस काम के लिए भगवान ने हमारा जन्म दिया था, तो धीरे धीरे एक 2-4 रात ऐसे गई कि काफ़ी हलचल हुई। और उन्होंने सब कुछ समझा दिया हमें। जी जी। तो फिर कहीं डाउट ही नहीं रहा। अच्छा अच्छा। फिर तो एक था कि भाई ये रास्ता है, इस पे चलना है, जी। तो हम चल लिए। अच्छा 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 अच्छा। तो अब क्यों इन्होंने जो है तपस्या कर रहे हैं? और ये गुरुदेव के गुरुजी हैं गंगानाथ महाराज जी। और धूना देखिए आप जल रहा है। तो गुरुदेव कई लोगों के क्वेश्चन थे, काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि गुरुदेव से आप क्वेश्चन पूछिए कि काम वासना क्या होती है और इससे कैसे जो है कंट्रोल किया जा सकता है। काफ़ी युवाओं के क्वेश्चन थे। तो हम सोचते हैं चलो गुरुदेव जी से क्वेश्चन पूछ लेंगे। देखो, काम वासना क्या होती है? ये एक प्राकृतिक गुण है। अच्छा। हर इंसान में ये आम सी बात है कि काम वासना हर इंसान में पाई जाती है, नर हो चाहे मादा हो। जी जी जी। और इसको कैसे कंट्रोल में किया जाता है, ये सब कुछ माइंड का ही है। जी इसको जितना हम, जब ये काम वासना ज़्यादा हैवी होने लग जाती है, तो हमें अपना दिमाग को बिजी रखना पड़ता है। जी जी क्योंकि वो बोलते नहीं कि खाली दिमाग शैतान का घर। जी। तो ऐसे कोई बड़ा, इस पे कोई ऐसी बड़ा काम नहीं है। इस पे अगर आप थोड़ा सा दिमाग से चलेंगे तो इस पे कंट्रोल पा सकते हैं। एक एज होती है, उस एज पे ही जाके हम जब गृहस्थी बसाते हैं, तब संसार मतलब गृहस्थी चलाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जी। और सबसे बड़ा तप यही है, शरीर में वीर्यों को रखना। हाँ जी। इस संसार का सबसे बड़ा तप बताया। इसके बगैर ना तो आपकी भक्ति हो सकती, जी जी ना आप स्पोर्ट्स में जा सकते आगे, जी और ना पढ़ाई में जा सकते। जी। तो इस पे जितना भी आप कंट्रोल करेंगे और बचेंगे, तो उतने आप सक्सेसफुल होते जाएंगे। क्योंकि 24 घंटे दिमाग में यही फालतू की चीज़ें चलती रहती हैं। जब फालतू की चीज़ें माइंड में चलती रहती हैं, ना तो आप पढ़ाई कर सकते, ना आप स्पोर्ट्स में जा सकते, ना आप आध्यात्मिक में जा सकते। तो ये तो ऐसा मतलब इंद्रियों पे कंट्रोल करना पड़ता है। तो इससे बचने का एक ज़रिया है कि थोड़ा सा फ़ोन से बचें,
ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आजकल सेल फोन में चलती हैं, उसको इग्नोर करें। अच्छा जो आंखें अच्छा इन आँखों को दिखाएं और अपने शब्दों पे कंट्रोल करें, तो कोई बड़ी बात नहीं है। माइंड का ही खेल है ये। अपने दिमाग से हम अपने आप शरीर को कंट्रोल कर सकते हैं। जी अच्छा एक बात सुनिए, जी कोई पड़ोस की कोई लड़की है और हम उसको बार बार देख रहे हैं, जी तो वो दृष्टिकोण अलग हो जाता है हमारा देखने का। तो कई बार क्या होता है कि काम वासना उस लड़की के प्रति बढ़ जाती है। जी। जब हमारी खुद की बहन होती है हाँ जी। तो तब कैसे ये कंट्रोल में आ जाती है? क्योंकि दृष्टि उस समय पे अच्छी होती है। हम उस दृष्टि से अपनी बहन को नहीं दे सकते। तो सीधा फार्मूला ही है, अगर आपको इतना इन चीज़ों से बचना है तो उस समय भी अपनी बहन के रूप में देख लीजिए ना, क्या फ़र्क पड़ता है? अपनी माँ के रूप में देख लीजिए ना। तो ये तो खामखाई के क्वेश्चन है, और ये अक्सर युवाओं के यही क्वेश्चन होते कैसे बचें। तो ये एक फंडा है, इसमें थोड़ा दिमाग लगाएं। ऐसा कुछ नहीं है, अपना ब्रह्मचारी रहें। और यही शरीर, ये एक अमृत है शरीर का। जी ये शरीर का एक अमृत है, इसके बगैर आपकी गति नहीं है। जो युवा ज़्यादा संभोग करते हैं, ज़्यादा अपने वीर्य को बाहर छलकाते हैं, तो उनका नाश होना तय है। अच्छा जी। और आजकल ये साइंस ने भी कहीं ना कहीं युवाओं के दिल में ये डाल रखा है कि सेक्स करने से आपकी मानसिक स्थिति अच्छी रहती है, आपकी बॉडी में एक्टिव रहते हैं आप। और कुछ है साइंस के ज़रिए से भी ये अंधविश्वास फैलाया गया, पर ऐसा कुछ नहीं है। भीष्म पितामह जैसा ब्रह्मचारी हुआ इस संसार में आज तक? नहीं हुआ। हुआ तो बताएं आप। जी 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 जी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी शक्ति को अपने शरीर में रखा, अपने आप को साधा, जी जिसको योगी कहते हैं। योगी क्या करते हैं? योगी भी अपने शरीर को साधते हैं। जी जी सबसे बड़ी पूजा, पहाड़ों पे तपस्या करना बहुत आसान है, शरीर में वीर्य को रखना सबसे बड़ी साधना है। जी जी यही एक वो अमृत है शरीर का। जी यही से ज्ञान प्राप्त होता है, जिसको बोलते मूल आधार चक्कर, जी जो स्टार्टिंग होती है। तो यही है सब कुछ। इसको जितना आप बचाएंगे शरीर में, इस पे जितना इसको छिलकाएंगे नहीं, उतनी आप तरक्की करते जाएंगे। यही तो एज होती है। भारत का युवा क्यों ज़्यादातर इन कामों से क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पाता? क्योंकि यही 20 से 25 साल एज होती है, इसी में वो लड़कीबाजी करता है, इसी में वो सक्सेसफुल होने की कोशिश करता है, इसी में वो पढ़ाई स्टार्ट होती है, इसी में समझने की एक शक्ति आती है, पर वो विचलित सा हो जाता है, गलत चीज़ों में पड़ जाता है। तो इसलिए इसको शरीर में रखने की एक ही विधि है, वो है मेडिटेशन। जी आप जितना भी ध्यान करेंगे, जितना भी मेडिटेशन करेंगे, फालतू की चीज़ें से आप बच पाएंगे। जी ये दोनों पे लागू है, लड़के पे भी और लड़की पे भी। जी जी तो जितना इस चीज़ पे आप फोकस करेंगे, आप समझेंगे, शरीर का ये एक अमृत है। पहले क्या होता था? पहले क्या होता था कि 25 साल तक बच्चों को गुरुकुलों में एडमिशन करवा के उनकी शिक्षा होती थी वहाँ। बिल्कुल। 25 साल के बाद उनको गृहस्थी में डाल देते थे। जी। और गृहस्थी में भी आदमी सच्चा ब्रह्मचारी होता अगर नियम से चले तो। जी जी। तो बहुत कुछ है सनातन धर्म के बारे में, आप पढ़ेंगे और जाएंगे, डीपली जाएंगे तो बहुत कुछ है। आज युवा नहीं मानते क्योंकि उन्होंने वो ऐसा कल्चर और ऐसा नहीं देखा। जी जी जी। हमारा सौभाग्य है कि हम थोड़ा बहुत हमने पढ़ा भी, और ऐसे महान पुरुषों का हमारे जीवन में आगमन हुआ जी, जिससे हम अपने जीवन को देख भी पाए और आज चल भी रहे हैं। जी। ओम शिव गोरख जी। ओम शिव गोरख। तो बिल्कुल जी, आपने गुरुदेव के विचार सुन लिए हैं। तो आई होप सभी युवाओं को जो है ये विचार अच्छे लगे होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन आ सके।